सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। आज हम देखते हैं कि दानियेल नबी को शेरों की मान में डाला गया। जब दानियेल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी, देखा गया तो दानियेल को अध्यक्ष बना दिया गया। दानियेल को अध्यक्ष 120 ऐसे अधिपति ठहराए गए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें दानियेल भी शामिल था। जब पिता परमेश्वर किसी को बड़ा अधिकार देता है या किसी को बड़ा जिम्मेदारी देता है तो उनके जीवन में बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती भी आते हैं। जब दानियेल को बड़ा जिम्मेदारी दिया गया, बड़ी चुनौती दिया गया, तो उनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या आई कि कुछ लोगों ने दानियेल को फंसाने की कोशिश किया और दानियेल को राजा ने शेरों की मांद में डाल दिया, लेकिन दानियेल उस जगह से जीवित निकला। तो आइए हम इस वचन को देखते हैं। दानियेल नबी की किताब 6 अध्याय का 16 पद। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। हालेलुया। आज हम अपने परमेश्वर यहोवा की जब उपासना करते हैं, उसकी महिमा करते, स्तुति करते, तो वही परमेश्वर आज हमको बचाएगा। जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने दानियेल को शेरों की मांद में से बचाया, आज हमारे जीवन में पिता परमेश्वर जब आशीष को देते हैं, हमारे जीवन में नए नए आशीष आता है और हम अपने जीवन में संपन्न होते जाते हैं, तो वैसे ही हमारे जीवन में समस्या और विपत्ति आती है। जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने दानियेल जब समस्या में था, विपत्ति में था, तो उसने शेरों की मुख को बंद कर दिया, वैसे ही जब हम अपने जीवन में समस्याओं में, विपत्ति में रहते हैं, तो पिता परमेश्वर उन समस्याओं के मुख को बंद करता है। हालेलुया। जब हम ऊंचे स्तर में बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बड़े से बड़ा समस्या आता है। हम उस समस्याओं से पिता परमेश्वर की आराधना करके और पिता परमेश्वर को केवल धन्यवाद देते हुए हम उस समस्याओं से आगे निकल सकते हैं। पिता परमेश्वर ने दानियेल को इन समस्याओं से इसलिए निकाला कि दानियेल ने परमेश्वर की दृष्टि में कोई गलत काम नहीं किया था और ना ही राजा की दृष्टि में कोई गलत काम किया था। दानियेल परमेश्वर और राजा दोनों के लिए निर्दोष था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे शेरों की मांद से बचाया। हालेलुया। आज हम मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने शुद्ध हैं, निर्दोष है, तो हमें भी दानियेल के समान पिता परमेश्वर आज बचाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, जिंदा जलाली खुदावन, बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद, तेरी तारीफ, महिमा, बड़ाई करते प्रभु जी। तेरी हंजरी, तेरी उपस्थिति में आते प्रभु जी। हम विश्वास करते जहाँ 2 या 3 जन आपके नाम को लेकर उपस्थित होते, उस जगह में मैं मौजूद होता हूँ। कहा पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु जी। सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ।
प्रभु जी खुदावन तू दया अनुग्रह कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी हजूरी आपकी उपस्थिति को इस जगह में मांगता हूँ प्रभु जी। मैं अपने आप को तेरी और बलवंत हाथ में सौंपता हूँ, आपके लहू के बाड़ा में कवर करता हूँ। इस घर के चारों कोनों को भी आपके लहू के बाड़ा में मैं बांधता हूँ। इस घर के चारों कोनों में आपकी स्वर्गदूत की पहरा को लगाता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जिनके जीवन में विपत्ति समस्या है प्रभु जी, लेकिन वो उन समस्याओं और विपत्ति से नहीं निकल पा रहे। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने दानिय्येल नबी को शेरों की मांद से निकाला, आपने शेरों की मुख को बंद कर दिया प्रभु जी, वैसे प्रभु जी मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ। उनके जीवन में जो समस्या जो विपत्ति है, उस विपत्ति के मुख को यीशु के नाम से बंद करता हूँ। उन समस्याओं उनके जीवन से आज ही यीशु के नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार दानिय्येल पिता परमेश्वर की हजूरी में निर्दोष था और राजा की निकट में भी निर्दोष था, इसलिए उसे परमेश्वर ने बचाया। आज हम अपने आप को मनुष्य के सामने और पिता परमेश्वर के सामने निर्दोष बनाए रखें। जब हम समस्याओं में पड़ते हैं तो उस वक्त हमें पिता परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने अपने आप को शुद्ध रखना, अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखना है, जिससे हमारा पिता परमेश्वर जब हमको जांचे तो वो जान ले कि मेरा बेटा और बेटी आज ये शुद्ध मन है, आज ये पवित्र है, तो मैं इसे जरूर बचाऊंगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। और मेरे प्यार प्रभु जी, जिस प्रकार आपने दानिय्येल को मेरे प्यार प्रभु जी उच्च अधिकारी बनाया, वैसे उनके जीवन में समस्या आया। जब हम यीशु मसीह आपके वचन कलाम में बढ़ते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, और मेरे प्यार प्रभु जी हम अपने जीवन में संपन्नता की आशीष को लेते हैं, वैसे हमारे जीवन में समस्या और विपत्ति आता है मेरे प्यार प्रभु। पिता परमेश्वर, तो आप हमारे उन समस्या और विपत्तियों में मेरे प्यार प्रभु आप हमारे साथ में रहना। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आप दानिय्येल के साथ में रहे प्रभु जी, वैसे प्रभु जी आप हमारे साथ में रहना। हमें मेरे प्यार प्रभु जी हिम्मत और सामर्थ्य को देना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें हर एक खतरे और मुसीबतों से अब तक आपने हमें बचा कर रखा, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज आपने सुबह की भोर में प्रभु जी अपनी महिमा आराधना के लिए समय दिया, और आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा और भला चंगा सुरक्षित संभाल कर रखा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करता हूँ प्रभु जी। आज के पूरे दिन को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाड़ हम कवर करते हैं प्रभु जी। आज के पूरे दिन में प्रभु जी हम जो भी कार्य करें प्रभु जी, आपकी हजूरी आपकी उपस्थिति में होकर करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी कि आज के दिन में जो भी कार्य करे, उनके हाथ के काम काजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के आने जाने में तो सहायता मदद करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम की तारीफ महिमा करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए विशेष करके दुआ करता हूँ जिनके जीवन में समस्या विपत्ति है प्रभु जी। आप उन्हें उन समस्या और विपत्तियों से आपने निकालना प्रभु जी। उनके जीवन में खड़े होने वाले तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं की बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ प्रभु जी। हर एक समस्या की जड़ को यीशु के नाम से उखाड़ फेंकता हूँ। पिता परमेश्वर, तू दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आपने अपनी महिमा को दिखाने के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी दानिय्येल का इस्तेमाल किया, वैसे प्रभु जी आप मेरे प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन से अपने बड़े नाम की महिमा के लिए आप हमारा इस्तेमाल करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आप हमें अपने बड़े नाम की महिमा के लिए, बड़ी गवाही के लिए आप हमारे इस्तेमाल कीजिए। आप जैसे चाहते हैं वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, दया अनुग्रह कर, तू मेरे मन सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। हालेलुया
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। तेरी हजूरी, तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर के नाम से आता हूँ प्रभु जी। और आज के दिन में प्रभु जी आपके परम्पार की आशीष को मांगता हूँ। आज तो मेरे हाथ के कामों में यीशु के नाम से परम्पार की आशीष को दे। आने जाने में तो मेरी सहायता मदद करना। हम सभी लोगों के जीवन में मेरे प्यारे प्रभु जी आपके कब्जा को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, मैं हर भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, उनके घर परिवार के लिए प्रभु जी, उनके घर परिवार में हमेशा सुख शांति यीशु के नाम से बने रहे प्रभु जी। उनके जीवन से प्रभु जी हर एक प्रकार की समस्या और विपत्ति यीशु के नाम से चली जाए प्रभु जी। हर एक समस्या और विपत्ति की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं जलाता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने बड़े नाम की महिमा के लिए आप हमारे इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा, तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। उनका घर परिवार के पूरे लोग यीशु के नाम से बचा लिए जाए प्रभु जी। उनके हर एक रिश्तेदार यीशु के नाम से बचा लिए जाए। उनका घराना, उनका नगर यीशु के नाम से बचा लिए जाए प्रभु जी। हर एक लोग प्रभु जी आपके नाम की महिमा करे, क्योंकि आपने हमें अपने लहू के दाम को देकर खरीदा है प्रभु जी। तो खुदावंद के नाम से उस लहू के दाम के लिए आप हमारा इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी कलवरी के ऊपर प्रभु जी आपने अपने लहू को जो बहाए प्रभु जी, सूली पर आपने अपने लहू को जो बहाए प्रभु जी, और लहू बेशुमार और कीमती है प्रभु जी। आपने हमें उसी लहू के दाम को देकर खरीदा है प्रभु जी। तो उस लहू के लिए आप हमारा इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा करते, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर समय में अपनी महिमा आराधना के लिए समय दिया प्रभु जी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा और तेरी स्तुति करते प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। आज के पूरे दिन में आप हमारी सहायता मदद करना। अब तक अपने हमने जीवितों के मध्य में जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल कर केवल हम आपके नाम को देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे सारे प्रार्थना और विनती को सुना। इसी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। स्वर्ग राज्य में सुन और ग्रहण कर, आमीन।